सुबह शाम को अभी तो खोल अभी तो प्रोग्राम चालू रहेगा तब रहेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम हरि नाम करते हैं और मंत्र महामंत्र सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो मन है अपने संकल्प और विकल्प के बिहेवियर में रहता है। कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है। तो मन का ये चलता रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, जैसे एक जगह पर बैठता नहीं है, वैसे मन कभी एक जगह पे बैठेगा नहीं। तो इसलिए हमको ये लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं अभ्यास योगेन युक्तेन, तो भगवान बोलते हैं इसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो एक बार किसी ने एक बहुत सक्सेसफुल ओलंपिक जो रेसर है उसको पूछा था आपका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो बोला 3 शब्द, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो वैसे ही हमको अगर मन पे नियंत्रित करना है तो एक ही मार्ग से होगा, वो क्या है, प्रैक्टिस। तो हमारे लिए प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस 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 हमारे लिए क्या है, लिसन लिसन लिसन। हमको ध्यान से सुनना है। तो बार बार हम लास्ट 2-3 क्लासेस हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम महामंत्र सुनेंगे तो माइंड अरेस्ट हो जाएगा, माइंड आएगा ही नहीं बीच में। जैसे हम शिला प्रभुपाद का वो उदाहरण देख रहे थे, तो प्रभुपाद बोले कि जैसे कोई किसी ने प्रभुपाद को पूछा था जब मैं जप करता हूँ मन बहुत चंचल रहता है। तो प्रभुपाद बोले मन का सवाल कहाँ है, तुम मंत्र जपो और ध्यान से सुनो। तो ये हम प्रोसेस करेंगे, ठीक तरह से बोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो मन हमको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। It's more likely that we don't know who we are. Sri Chaitanya Mahaprabhu teaches that addressing our identity in truth disallows us from being disturbed. After all, we are only tiny, insignificant servants of Krishna. इसलिए जब हम, जैसे हम बोल रहे थे कि मन कैसे काम करता है, अपने अहंकार को रक्षा करता है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हम पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा मतलब क्या है, हम सब भगवान के दास हैं। तो वो जब मन, वो आइडेंटिटी को हम स्वीकार करेंगे तो मन हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा।
क्यों? मन कब तकलीफ देगा? जब मन अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है उसकी रक्षा करता है, तब मन आता है। तो इसीलिए बहुत बार कुछ पुस्तक पढ़ के जब करना अच्छा रहता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, हम अपने मूल पोजीशन पे आते हैं। हम समझते हैं, एटलीस्ट वो समय के लिए हम समझते हैं हम भगवान के दास हैं, तो उस पीरियड में महामंत्र करना और आसान बनता है। ऑफ कोर्स द माइंड विल नेवर अग्री टू दिस सेल्फ असेसमेंट। तो अगर हम मन को बोलेंगे कि हम भगवान के दास हैं, तो मन इतना आसानी से स्वीकार नहीं करने वाला है। लाइक अ 2-year-old child in a toy store, the disturbed mind grabs onto things and doesn't want to release them. तो जैसे एक छोटा बच्चा, आप उसको दुकान में किधर लेके जाओगे, स्पेशली खिलौने के दुकान में, तो क्या करता है वो बच्चा? एक खिलौने को पकड़ लेता है और जब तक वो मिलता नहीं है तब तक वो छोड़ता नहीं है, जिद पकड़ के बैठता है। तो मन भी वैसा है, मन किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो जब तक वो हम उसको देते नहीं हैं, उसको पता नहीं है, और उसी के बारे में विचार आता रहता है। भगवद गीता 2.62 explains the mind's working. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. तो गीता में दूसरे अध्याय में 62 और 63 वर्स में भगवान बताते हैं कि कैसे हमारा आसक्ति बढ़ता है। तो आसक्ति कहाँ से बढ़ता है? जब पहले मन, हम इंद्रियों से किसी चीज़ को देखते हैं और मन उसको पकड़ लेता है, मन उस पर जिद कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, तब उससे हमारी काम वासना बढ़ती है और आसक्ति बढ़ता है। द माइंड इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड बाय सेंसरी इमेजेस एंड बिकम्स अटैच्ड टू देम। तो मन में हम आंख बंद करके, आंख खोल के जब करेंगे तो अलग अलग चित्र आते हैं सामने, आंख बंद करके जब करेंगे तो मन के ऑलरेडी जो चित्र मन ने कैप्चर करके रखा है वही बार बार आते रहते हैं, राइट? तो अलग अलग इमेजेस आते हैं और उसी से मन आसक्त होता है। देयर इज नो पीस फॉर दोज हु सी देमसेल्व्स एट द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस एज एंजॉयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब तक हम अपने आप को ये दुनिया का केंद्र मानते हैं, केंद्र बिंदु, और लगता है कि पूरे दुनिया मेरे भोग के लिए बनाए हैं, तब तक सुख होता नहीं है, शांति होती नहीं है। भागवतम में ये वर्णन आता है कि जब हिरण्यकशिपु का उसके शक्तियों का वर्णन आता है, हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि प्रैक्टिकली सभी देवी देवता उसके अंडर काम करते थे, उन पे भी उसने कंट्रोल पा लिया था, राइट? तो जो भी चाहता था उसका होता था। उसको अगर बारिश चाहिए था, आसमान में देखता था, इंद्र बारिश देता था। उसको सूरज थोड़ा कम टेम्परेचर करना था, सूरज की तरफ देखता था, टेम्परेचर कम होता था। रिमोट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आंख में देखेगा तो देवी देवता समझ जाते थे क्या चाहिए बॉस को, राइट? पर प्रॉब्लम क्या था? भागवत में वर्णन आता है कि इतना सब कुछ था पर हिरण्यकशिपु शांत नहीं था, बिल्कुल अशांत था। क्यों? ये वही भागवत में वर्णन आता है कि किसी का अगर मन कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ रहेगा, शांत नहीं रहेगा। पर किसी का मन कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी शांत और सुखी रहेगा। हम थोड़े समय में अवंती ब्राह्मण का स्टोरी देखेंगे, एग्जैक्टली यही थीम पे है, राइट? तो कहने का मतलब है, जब तक हम देखते हैं कि मैं पूरे सृष्टि का केंद्र मैं हूँ, तब तक शांति नहीं रहता, क्योंकि सृष्टि का केंद्र सिर्फ भगवान हो सकते हैं। तो हम जाके जब वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम सोच रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र में ही होना चाहिए, पर ऐसा लाखों करोड़ों लोग हैं जो वही सोच रहे हैं। तो इतने लोग वही पोस्ट के लिए कॉम्पीट करेंगे तो स्ट्रेस होता है, राइट? जैसे ग्रंथों में वर्णन आता है, इंद्र जो सभी देवताओं के राजा हैं, इतना भोग करने का फैसिलिटी है, पर उसको भी स्ट्रेस रहता है। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा डर लगता है कि अरे कोई आके मेरा पोस्ट तो नहीं लेगा। तो जब भी कोई तपस्या करता है, इंद्र को टेंशन आ जाता है, उसको लगता है कि मेरा पोस्ट अभी चला जाएगा, राइट? तो जब तक हम केंद्र बिंदु रहते हैं तब तक शांति रहता नहीं है। The avoiding of this illusory self concept
is the function of the false ego. We are not the identity that the false ego has designated us to be. Therefore, whatever illusion the mind fixes itself on, in relation to this illusion has nothing to do with us, the real self, who we are in a real eternal identity with Krishna. तो ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम जो इल्यूजरी सेल्फ कंसेप्ट है, हमारा खुद का एक आइडेंटिटी हमने बना के रखा है। भगवान का नित्य दास छोड़ के बाकी बहुत सारा आइडेंटिटी बना के रखा हमने, भगवान से अभिन्न इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का। हमको एंजॉय करना है पर हमको भगवान नहीं चाहिए। लोगों को राम राज्य चाहिए पर राम नहीं चाहिए, राइट? वो हो नहीं सकता है, राइट? तो लोगों को भगवान का रिसोर्सेज चाहिए पर भगवान लोगों को लक्ष्मी चाहिए पर नारायण नहीं चाहिए। तो ये किसका मेंटालिटी है? रावण का मेंटालिटी है। रावण को सीता चाहिए था पर राम नहीं चाहिए था। और रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसको राम चाहिए था, सीता नहीं चाहिए था। तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो भक्त कैसे होते हैं? हनुमान जी की तरह। जैसे आज हनुमान जयंती है, आज हनुमान जी ने क्या किया? सीता और राम को साथ में लेके आए। तो हनुमान जी समझ गए सीता किसके लिए है? राम की सेवा के लिए है, राइट? इन दोनों को साथ में लाना मेरा काम है। तो भक्त मतलब हनुमान जी की तरह होता है, जो सोचता है कि जितने भी सृष्टि में सामान्य रिसोर्सेस है, सब मुझे भगवान की सेवा में यूज़ करना है। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ? जिंदगी का लक्ष्य क्या है? तो प्रभुपाद बोले एन्जॉयमेंट। तो आदमी खुश हो गया, वाह। प्रभुपाद भी बोले भोग करना। तो प्रभुपाद बोले बट नॉट योर एन्जॉयमेंट, कृष्णास एन्जॉयमेंट। दुनिया का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का लक्ष्य भोग करना, एंजॉय करना, पर किसके एंजॉयमेंट? भगवान की संतुष्टि। समसिद्धिर हरितोषणम, राइट? तो जब हम ये मूल स्थिति पे धीरे धीरे आते हैं, अहंकार पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन कंट्रोल करना आसान हो जाता है, राइट? तो जब तक हमारा आइडेंटिटी रहता है, हम भगवान के दास छोड़ के बाकी किसी भी आइडेंटिटी को हम पकड़ के रखेंगे तो हम दुखी रहेंगे और खुश नहीं, शांति हम महसूस नहीं कर पाएंगे और मन हमारा भटकता रहेगा। जैसे मैं भागवतम का उदाहरण दे रहा था, हिरण्यकशिपु का उदाहरण दे रहा था। हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था पर फिर भी अशांत था। पर हिरण्यकशिपु का खुद का एक बेटा था प्रहलाद, जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो बहुत शांत और सुखमयी था। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों को उसने भगवान की सेवा में लगाया था, उसका मन उसके नियंत्रण में था। क्योंकि वो समझ गया कि पूरे सृष्टि किसका है? भगवान का है, और मुझे सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, राइट? सो व्हाट डज द माइंड वांट? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मन के बहुत सारे इच्छाएं हैं, तो हम मन के सब इच्छाओं को पूरा करेंगे तो मन संतुष्ट हो जाएगा। तो मन को चाहिए क्या? मन को एवरीथिंग एंड एनीथिंग, मन को सब कुछ, हर चीज़ चाहिए, ठीक है? मन का अगर लिमिटेड इच्छा है तो पूरा कर सकते हैं, पर मन का क्या इच्छा है? सब कुछ चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? आप जितना भी दो उसके लिए कम ही पड़ने वाला है। इट मूव्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर क्विकली विथ अनरिलेंटिंग डिमांड्स, रिजेक्टिंग वन थिंग, एक्सेप्टिंग अनदर, एंड देन सडनली रिजेक्टिंग द वेरी सेम थिंग इट हैज जस्ट ओनली एक्सेप्टेड। तो मन को क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए, कुछ भी दिखता है उसको चाहिए, राइट? क्योंकि अहंकार है, अहंकार जितना भी संतुष्ट करो, अहंकार संतुष्ट नहीं होता। तो एक चीज़ से दूसरा चीज़ मन छलांग लगाता रहता है और उसको हर चीज़, एक चीज़ चाहिए, बाद में वो छोड़ देता है, दूसरा चीज़ चाहिए, छोड़ देता है। जैसे हम ये उदाहरण दे रहे थे, जैसे छोटा बच्चा दुकान में जाता है और ये मॉल्स वगैरह ऐसा बनाया रहता है ना, इसका भी एक पूरा साइंस है। ऐसा डिस्प्ले, ऐसा लाइट मारते हैं कि आदमी उसको चाहिए ही चाहिए। मॉल में बहुत अच्छा दिखता है, पर जब घर में लेके आओ ना, वो फीका लगने लगता है उधर अच्छा लगता है, राइट? तो बच्चा देखता है, इतना आकर्षित हो जाता है, उसको चाहिए, तो बहुत होता है, बहुत जिद करता है और ख़रीद के देते हैं, घर में लाके उसको साइड में रख देता है। अभी मज़ा चला गया उसका, उसको और कुछ चाहिए अभी,
तो मन, जो बच्चा का दिमाग है उसमें कुछ लॉजिक होता नहीं है, आज चाहिए कल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मनोमय कोश में है। अलग अलग कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो मनोमय कोश में कुछ लॉजिक नहीं होता, आज चाहिए कल नहीं चाहिए, ऐसा चलता रहता है। तो मन भी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, थोड़े समय बाद उसी चीज़ को छोड़ देता है और किसी चीज़ को पकड़ता है, बाद में उस चीज़ को छोड़ देगा, तीसरी चीज़ को पकड़ेगा। तो ऐसे मन पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? आज हमको लगता है कि मन सीरियस है, कल चेंज हो जाता है तुरंत, राइट? दिस इज बिकॉज इट इज द माइंड्स नेचर सिंपली टू वांट। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? चाहना, इच्छा करना, ये मन का स्वभाव है, राइट? टू ओवरकम एंड ट्रेन द माइंड रिक्वायर्स अ बैटल ऑफ निग्लेक्ट। तो हमको अगर ये मन को ट्रेन करना है तो हमको मन को दुर्लक्ष्य करना सीखना पड़ेगा। जो भी उसकी इच्छा है उसको दुर्लक्ष्य करो, क्योंकि हम हर एक इच्छा को पूरा करते रहेंगे तो हम इसी में परमानेंटली बिजी रहेंगे। जैसे बहुत बार जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, एक फ्लो चार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, तो कभी कभी फ्लो चार्ट में ऐसा सर्कल में चलता रहता है, उसको लूप बोलते हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वापस ऐसा चलता रहता है। तो वो लूप से कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता ना, ऐसा सर्कल्स में चलता रहता है वो। तो उसको निकालने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ता है। जब एस्केप करोगे तो वो लूप से निकलेगा। तो ये हमारा जो मन है वो एक लूप में चलता रहता है, संकल्प विकल्प ऐसा चलता रहता है। तो ये लूप में हम फंसेंगे परमानेंटली, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसते जाएंगे। तो ये निकालने के लिए हमको ये एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी हम ये मन के चक्कर से हम बाहर निकलेंगे। As Srila Prabhupada states in his purport to Srimad Bhagavatam 5.11.17, there is one easy weapon with which the mind can be conquered. तो श्रीला प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं, एक बहुत आसान तरीका है जिससे मन पे हम विजय पा सकते हैं। वो क्या है? निग्लेक्ट, दुर्लक्ष्य करो। वो बोलता रहेगा, आप उसको सीरियसली लो मत। जैसे बच्चा रोता रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप उसको देखेंगे नहीं, उसके तरफ दुर्लक्ष्य करोगे तो क्या होगा? 10 मिनट बाद शांत हो जाएगा। मतलब कितना रोएगा, आंसू भी कितना निकलेगा, तो आराम से बढ़ जाएगा वो बाद में। द माइंड इज ऑलवेज टेलिंग अस टू डू दिस और दैट, देयरफॉर वी शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन डिसोबेइंग द माइंड्स ऑर्डर्स। ग्रेजुअली द माइंड शुड बी ट्रेन्ड टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ द सोल। इट इज नॉट दैट वन शुड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द माइंड। तो इस तरफ से मन कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, पर हमको एक्सपर्ट बनना, दक्ष बनना किसमें? माइंड को ना सुनने में। वो जो भी मन बोलेगा उसको ना बोलते जाने का। और हमको माइंड को ट्रेन क्या करना है? आत्मा का जो विचार है, जो हमारा सही लक्ष्य है, उसकी तरफ उसको ट्रेन करना है। धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। इन श्रीमद् भागवतम कृष्णा टेल्स उद्धव द स्टोरी ऑफ द अवंती ब्राह्मण। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है भागवतम में। ये भगवान उद्धव को बताते हैं। इनफैक्ट ये 11th कैंटो, 11वां स्कंद भागवतम का, कभी आगे टाइम मिला तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर उद्धव गीता है, जहाँ पे भगवान उद्धव को गीता सुनाते हैं। तो दोबारा, पर ये गीता और डिटेल में है, बहुत डिटेल में है। और दोनों आप इनफैक्ट देखेंगे तो अर्जुन भी भगवान के कज़न थे और उद्धव भी भगवान के कज़न थे। तो ये सृष्टि छोड़ने से पहले, भगवान का लीला अंत करने से पहले उद्धव मिलते हैं कृष्ण को, और भगवान कृष्ण उद्धव को गीता सुनाते हैं। तो इतना सुंदर है उद्धव गीता, भगवद गीता से भी ज़्यादा सुंदर है और इतना डिटेल है। भगवान गीता में तो थोड़ा बहुत आत्मा का साइंस देते हैं, पर इधर बहुत डिटेल में देते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर्स हैं। तो उसमें से एक अध्याय है जो बहुत फेमस है, एक अध्याय, वो अवंती ब्राह्मण का एक स्टोरी है। ये कहानी कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। ये कहानी क्या है? और ये कहानी है और इसके पीछे बहुत एक महत्वपूर्ण लेसन है, स्पेशली मन को कंट्रोल करने के लिए, मन कैसे काम करता है वो समझने के लिए।
Avanti Brahman was an extremely wealthy merchant who was such a miser that he refused to spend money on himself, even for his own sense enjoyment, on worship of the demigods, on his family, to give charity or to pay his taxes. तो कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि एक अवंती ब्राह्मण करके थे. अवंती एक देश है, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, तो वो बहुत रईस था. जनरली ब्राह्मण भिखारी होते हैं, पैसा नहीं होता, पर कभी कभी एक्सेप्शंस होता है. तो ये ब्राह्मण के पास इतना धन था, बहुत रईस था, पर कंजूस भी बहुत था. इतना कंजूस था कि अपने पे भी कुछ खर्च नहीं करता था, देवी देवताओं की पूजा पे भी खर्च नहीं करता था, दान भी कुछ देता नहीं था, परिवार के लिए भी कुछ नहीं करता था, सिर्फ धन इकट्ठा करता था, तिजोरी भरना. उसका एक स्विस बैंक था अपना, बढ़ता रहता था. He was fast held in the mind's grip, simply collecting, and he lived a miserable existence. तो मन के प्रभाव से वो कलेक्ट करता रहता था, उसमें ही आनंद आता था, और इस तरह से पैसा था उसके पास, दूसरों को भी नहीं दिया, खुद भी भोग नहीं कर पाया. तो ये मन का एक स्वभाव रहता है, मतलब खुद भी एंजॉय नहीं करेंगे. जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं, गीता में बताते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक ब्राह्मणा, एक कृपणा. कृपणा का मतलब है माइजर, कंजूस. माइजर क्या होता है? जिसके पास बहुत धन है पर वो पहनता है फटा कपड़ा, मतलब है पर एंजॉय नहीं कर पाता. और ब्राह्मणा कौन है? ब्राह्मणा जो है जिसका दिल बहुत बड़ा है. तो हम सबको एक धन है, वो क्या है? ये मनुष्य जन्म मिला है, पर जो ये मनुष्य जन्म को यूज नहीं करता वो किसकी तरह है? कृपणा की तरह है, माइजर की तरह है. राइट? बिकॉज ऑफ हिज माइजरलीनेस, all those to whom he should have given money turned against him, gradually at first, and then suddenly the Avanti Brahman lost everything. तो उसके इतना कंजूस था, इसलिए उसको जिसको पैसा देना था वो देता ही नहीं था. वो सब लोग इसके अगेंस्ट बन गए, इसके दुश्मन बन गए धीरे धीरे. और एक बार ऐसा पोजीशन आ गया कि अवंती ब्राह्मण 1 मिनट में सब कुछ खो लिया उसने. इतना रईस था, सब कुछ गया उसके हाथ से, रास्ते पे आ गया. करोड़पति थे, सीधा करोड़पति, कुछ भी नहीं रहा उसके हाथ में. Instantly his family rejected him and he was turned out onto the streets penniless. तो क्योंकि ऑलरेडी लोगों का खुन्नस था इसके ऊपर, जब इसका सब कुछ चला गया, उसके परिवार ने भी इसको धोखा कर दिया और उसको रास्ते पे फेंक दिया बाहर मरने के लिए. It causes great suffering to have had wealth and then lost it, because the loss challenges one's illusory self of identity. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम सब ना किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैं हूँ. किसी के पास जब धन रहता है, उसको रहता है कि मैं मतलब मेरा बैंक बैलेंस. यहाँ किसी के पास रहता है, किसी के पास अगर बोलने की क्षमता है अच्छा, तो उसको लगता है कि मेरा आइडेंटिटी मतलब मैं अच्छा प्रवक्ता हूँ, आइडेंटिटी होता है. या किसी का एक्सपर्ट कुक, उसका आइडेंटिटी होता है. या किसी का मैनेजमेंट करने का कला, सो कला होता है. या किसी के पास रिसोर्सेस होता है, ये मेरा आइडेंटिटी है, मेरा फर्स्ट क्लास परिवार है, ये मेरा आइडेंटिटी है. पर बहुत बार क्या होता है, जब सृष्टि के प्रभाव से वो आइडेंटिटी हमारा खींच जाता है तो हम तड़प जाते हैं. सपोज कोई ओलंपिक रनर है, उसका आइडेंटिटी है वो बहुत फास्ट दौड़ता है और बहुत मेडल्स हासिल किया उसने, पर सडनली कुछ एक्सीडेंट की वजह से उसका दोनों पैर चला जाता है. बाद में क्या होता है? उसका आइडेंटिटी कोलैप्स होता है, क्योंकि उसने पूरा आइडेंटिटी उसके पैर की शक्ति पे बनाया. वो निकल गया तो उसका पूरा आइडेंटिटी छूट जाता है. तो वैसे अवंती ब्राह्मण ने, उसका पूरा आइडेंटिटी था कि मैं धनी हूँ, मेरे पास धन है, उस पर उसका पूरा भरोसा था. वो जब धन चला गया उसके हाथ से, उसको समझ में नहीं आया मैं कौन हूँ, पूरा कंफ्यूज हो गया, लॉस्ट हो गया. राइट? और दुनिया में होता है ये बहुत बार. अभी कोरोना वायरस के पीरियड में अमेरिका को लग रहा था कि पूरे दुनिया का राजा वही है, पर अमेरिका का भी ऐसा हालत है, पता नहीं कब उठेगा उस समय से. तो जब अहंकार होता है, हमको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब वो अहंकार भगवान
अपने शक्ति के अनुसार उसको निकाल देते हैं। सो इस तरह से उसका आइडेंटिटी चला गया। The Avanti Brahman's mind was tortured by sudden change in circumstance। तो ये circumstance change हो गया सडनली। जैसे हम एक रजाई पे खड़े हैं, एक शतरंजी पे हम खड़े हैं जिस पे हमारा पूरा भरोसा है, पर भगवान क्या करते हैं, वो पूरे शतरंजी को ही नीचे से खींच लेते हैं, पुल द मैट कंप्लीट। तो हम अभी कहाँ खड़ा होंगे कुछ समझ में नहीं आता। तो अवंती ब्राह्मण इतना तड़प गया, right? But despite his miserliness, he was a pious man, and by Krishna's grace, he gained realization, the gist of which is given in the 23rd chapter of the 11th canto। तो क्योंकि अवंती ब्राह्मण फिर भी कुछ पुण्य किया था उसने, कैसे तो उसको भगवान की कृपा मिल गई और उसको साक्षात्कार होने लगे। बहुत बार साक्षात्कार कब होता है, जब मुश्किल सिचुएशन आता है ना, तब साक्षात्कार होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब क्लिक नहीं होता, जब मुश्किलें आती हैं तब साक्षात्कार होता है, राइट। तो जैसे अभी कोरोना का पीरियड है, राइट, अभी सब लोग सोच रहे हैं ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, ये है वो है, क्यों? क्योंकि मुश्किल सिचुएशन है, सोचना पड़ रहा है, राइट। तो वैसे ही अवंती ब्राह्मण को कुछ साक्षात्कार हो गए, और वो साक्षात्कार क्या है वो भागवतम में कृष्ण उद्धव को सुनाते हैं। His realization brought him peace because he came to understand the cause of his misery। तो इसके साक्षात्कार में बहुत सुंदर साक्षात्कार है, उसको समझ में आया कि मेरे दुख का कारण क्या है। तो अभी दुखी हो गया अवंती ब्राह्मण, थोड़े समय पहले सुखी था, अभी इतना दुखी हो गया, पर ये दुख में उसको एक साक्षात्कार आ गया, मेरा दुख का कारण क्या है उसको समझ में आ गया। Although people were unspeakably cruel to him, spitting on him, ridiculing him, passing urine on the food he begged, taking his few clothes and throwing them away, he found a place within himself where his happiness could not be disturbed by anything external। तो अवंती ब्राह्मण का ऐसा हालत हो गया कि लोग उस पर थूकते थे, क्योंकि इतना कंजूस था और उसने लोगों को तंग किया था। जब वो रास्ते पे चलता था ना, अभी भिखारी बन गया, रास्ते पे चलता था, लोग उस पर थूकते भी नहीं थे, लोग उसको गाली देते थे। इनफैक्ट जब वो उसके एक जो पुराना कपड़ा था वो उसको भी फाड़ के फेंक देते थे, और जब वो भिक्षा मांगता था कटोरी पे, वो भिक्षा पे वो लोग मूत्र करते थे। तो इतना अवंती ब्राह्मण का हालत हो गया, इमेजिन करो कहाँ था कहाँ आ गया। पर ये सब में उसको एक समझ में आ गया, परिस्थिति कुछ भी रहे, मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में एक ऐसा जगह है, वो जगह पे हम आश्रय लेंगे तो कुछ भी परिस्थिति रहेगा फिर भी हम खुश रह सकते हैं। तो अवंती ब्राह्मण ये सब परिस्थिति में भी खुश हो गया, क्योंकि उसने वो जगह ढूंढ लिया, प्राप्त कर लिया। He realized that so many of your dealings relate to dividing the world into friends and enemies, another form of ichcha dvesha, but these dealings relate only to the mind। Avanti Brahman found a shelter other than his own mind and achieved peace। तो अवंती ब्राह्मण को समझ में आ गया कि ये पूरे दुनिया को हम डिवाइड करते रहते हैं कि मेरा दोस्त है, दुश्मन है। थोड़े समय पहले ये सब लोग उसके परिवार वाले थे, उसके दोस्त थे, अभी सडनली सब लोग दुश्मन बन गए। तो उसको ये समझ में आ गया ये सब मन का ही खेल है, ये सब मन के इच्छा द्वेष संकल्प विकल्प का खेल है। तो क्योंकि अवंती ब्राह्मण को ये समझ में आ गया, तो अवंती ब्राह्मण को समझ में आया कि मन के अलावा मेरे शरण लेने लायक और कुछ चीज़ है। क्योंकि उसने मन को शरण लेना छोड़ दिया, वो शांत बन गया। तो कहने का मतलब है जब तक हम हमारे मन पे शरण लेते रहते हैं, मन का हम सुनते रहेंगे और जो मन बोलता रहेगा उसको हम सीरियसली लेते रहेंगे, तब तक हमको वो जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे हमको शांति की अनुभूति होगी, राइट। वी टू वॉन्ट अ शेल्टर बियॉन्ड आवर माइंड। तो हम सबको एक आश्रय चाहिए, हम सब आश्रय ढूंढ रहे हैं, पर ये दुनिया का आश्रय का चीज़ क्या है? आप जिस चीज़ को आश्रय लेंगे
वो चीज़ आपको आश्रय देगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। जैसे अवंती ब्राह्मण अपने धन पर आश्रय ले रहे थे, पर वो जब धन निकल गया उसको समझ में आ गया कि इस पे मैं आश्रय नहीं ले सकता। गजेंद्र उसके परिवार पे बहुत आश्रय ले रहा था, अपने दोस्त पे। उसका सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, राइट, उसका अच्छा सोशल सर्कल था। पर जब गजेंद्र के वो मगरमच्छ ने उसके पैरों को पकड़ लिया, तो गजेंद्र को समझ में आ गया इस चीज़ का मैं आश्रय लेके मुझे कुछ मिलेगा नहीं। और बहुत बार हमारे मन का हम आश्रय लेते हैं, तो मन का आश्रय लेने से क्या होगा, मन आज ये बोलेगा कल चेंज हो जाएगा, तो ये भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम सबको हमारा मन और ये जगह की रिसोर्सेज छोड़ के अलग हमको एक आश्रय पाना है जो शाश्वत है। As long as we take shelter of the mind, we have to live separately from Krishna, actually in hell. तो जब तक हम हमारे मन को आश्रय लेते रहेंगे, मन के शरणागत होते रहेंगे, तब तक हम कृष्ण से अभिन्न ही रहेंगे। और कृष्ण से अभिन्न रहेंगे मतलब हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, नरक का ही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अवंती ब्राह्मण बहुत सुंदर एक श्लोक बोलते हैं भागवतम में, वो बोलते हैं, तो मैं जैसे बोल रहा था, अवंती ब्राह्मण सोचते हैं मेरे दुख का कारण कौन है, तो वो श्लोक बोलते हैं, दीज पीपल आर नॉट द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। मतलब ये जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा निंदा कर रहे हैं, मुझ पे थूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये लोग नहीं है मेरे सुख दुख का कारण, इनके वजह से मैं दुखी नहीं हूँ। नीदर आर द डेमीगॉड्स, देवी देवता भी मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई देवता मेरे पे क्रोधित हो गए इसलिए मैं दुखी हूँ, नहीं। नॉर इज माई ओन बॉडी, मेरा शरीर भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। नीदर द प्लैनेट्स, जो ग्रह हैं, जब कोई दुखी होता है तो वो कुंडली देखता है या पत्रिका देखता है कि कौन सा ग्रह मेरे पे चढ़ा है, शनि ग्रह है क्या, जो भी है। तो अवंती ब्राह्मण बोलते हैं मेरा सुख दुख का कारण ग्रह भी नहीं है। नीदर माई पास्ट वर्क, मेरा कर्म भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। नीदर नॉर टाइम, समय भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। रादर इट इज द माइंड अलोन दैट कॉजेज हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड परपेचुएट्स द रोटेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। तो ये अवंती ब्राह्मण का साक्षात्कार है, ये कष्ट में। तो बहुत बार वेद का मतलब है ज्ञान। बहुत बार ज्ञान कहाँ से आता है, वेदना से आता है। जब बहुत वेदना होता है ना, तो अपने आप साक्षात्कार आता है, वेद आता है। तो ये अवंती ब्राह्मण का वेद है, श्लोक है जो कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को। तो उसका साक्षात्कार क्या है, लोग मेरे सुख दुख के कारण नहीं है, मेरा ग्रह नहीं है, मेरा कर्म नहीं है, मेरा सुख दुख का कारण मेरा मन ही है, राइट। और मन हमको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाता रहता है। तो कहने का मतलब है कि हम मन को पार कर देंगे, हमको समझ में आएगा कि हम कौन सा भी स्थिति है, सबसे बुरा स्थिति भी है, उसमें भी हम सुखी रह सकते हैं। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, द माइंड मेक्स हेवन इनटू हेल एंड हेल इनटू हेवन। तो मन ऐसा है, स्वर्ग को भी नरक बना सकता है और नरक को भी स्वर्ग बना सकता है, राइट। यहाँ जैसे हिरण्यकशिपु का मैं उदाहरण दे रहा था, हिरण्यकशिपु का जो एक्सपीरियंस था, स्वर्ग का एक्सपीरियंस था, सब कुछ था उसके पास, पर क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं था, उसका एक्सपीरियंस क्या हो रहा था, नरक में ही था, वो तड़प रहा था पूरा। पर अवंती ब्राह्मण यहाँ पे नरक को एक्सपीरियंस कर रहा था, सब जगह उसका कष्ट ही कष्ट था, पर क्योंकि उसने मन को कंट्रोल कर लिया, ये एक्सपीरियंस में भी उसने स्वर्ग को पा लिया। तो कहने का मतलब है कि हम बाहरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस सृष्टि को, लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रईस था, सडनली भिखारी बन गया, कंट्रोल कर सकता है क्या, उसके हाथ में नहीं है परिस्थिति। हम आज यहाँ पे हैं, कल किधर और रहेंगे, क्या होने वाला है कुछ बोल नहीं सकते, सब अनप्रिडिक्टेबल है। पर हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मन, हमारे चेतना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम भगवान का आश्रय लेंगे, मन के परे होके हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, तो सिचुएशन कुछ भी रहेगा, सहन करने का एक शक्ति मिलेगा, राइट। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सुखे दुखे बोले ना को
वदने हरि नाम बोलो रे। तो सुख में दुख में हम हरि नाम का आश्रय लेंगे। आश्रय मतलब उसको पकड़ के रखेंगे, मन को पकड़ के नहीं रखेंगे, सिचुएशन को पकड़ के नहीं रखेंगे, हरि नाम का आश्रय लेंगे तो कौन सा भी सिचुएशन रहेगा हम सुखी रह सकते हैं। तो ये अवंती ब्राह्मण का कहानी है। अवंती ब्राह्मण के और बहुत सुंदर श्लोक है, वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, विचार करने लायक, कि अगर हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये दुनिया के कष्ट और सुख दुख से परे हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? आपने बोला कि कुछ लोगों को लक्ष्मी चाहिए लेकिन नारायण नहीं चाहिए, हाँ, और कुछ लोगों को नारायण चाहिए लेकिन लक्ष्मी नहीं चाहिए। मतलब अगर हम सिर्फ राम को या फिर सिर्फ कृष्ण को चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं से सीता या फिर लक्ष्मी तो एग्जैक्टली। तो नहीं, वो अलग है। एक्चुअली शूर्पणखा क्या करना चाहती थी, वो राम और सीता को अलग करना चाहती थी, तो वो मूड अलग था। तो हम सब क्या चाहते हैं, भक्त क्या चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि भगवान और उनकी शक्ति एक आते हुए देख के उनको आनंद आता है। तो दोनों को साथ में देखना, मतलब क्या देखना कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, मेरा काम क्या है भगवान के एंजॉयमेंट में मदद करना, तो उसमें भक्त आनंद लेता है। एक क्वेश्चन और, इस यूनिवर्स का जो स्वर्ग का पोस्ट है इंद्र के पास में है, जो स्वर्ग के राजा, तो वो सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास भी जा सकता है क्या? हाँ, लेकिन कैसे, उन्होंने तो अचीव कर लिया है ना उस पोस्ट को। तो हाँ, तो वो एक ये रहता है कि कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा या इतना साल तपस्या करेगा तो उसको इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। और फिर इंद्र क्या करेंगे? तो इंद्र और कुछ करेगा। जैसा ये पॉलिटिक्स है हमारा, ऐसे सेम पॉलिटिक्स है ना। या एग्जैक्टली, इसलिए भागवतम में वर्णन आता है जब पृथु महाराज भगवान के एक अवतार थे, तो वो 99 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 99, इमेजिन करो, 99 कर लिया। तो वो जब लास्ट करने वाले हैं, इंद्र आके वो घोड़े को चुरा के लेकर जाता है। तो इंद्र को टेंशन आ जाता है, ये 100 कर लेगा, सेंचुरी मार लेगा तो मेरा विकेट गिर जाएगा, राइट। तो लेके जाता है, बहुत कुछ करता है। बाद में ब्रह्मा जी आके पृथु महाराज को बोलते हैं, छोड़ दो, 100th वाला करो मत, इंद्र को रहने दो, खुश रहने दो उधर, राइट। तो ये भी एक आसक्ति होती है पोस्ट से, पोजिशन से। तो इसलिए देवी स्पेशली इंद्र, सब देवताओं को शुद्ध भक्त माना नहीं जाता है। भक्त हैं भगवान के, पूरे तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनको भक्ति भी करना है और थोड़ा इंद्रिय भोग भी चाहिए, राइट। इसलिए आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी को देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं। जो शुद्ध भक्त होता है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है, स्पेशली डेमीगॉड्स। हनुमान जी भी तो डेमीगॉड्स में आते हैं। नहीं, हनुमान जी की गिनती डेमीगॉड्स में नहीं आती, हनुमान जी की गिनती भक्तों में आती है। जो भक्त जो है वो सभी देव देवता से भी श्रेष्ठ हैं, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। नारद मुनि भक्त में आते हैं। हाँ, नारद मुनि भी भक्त में आते हैं। देवता में नहीं है वो। नहीं, देवताओं के ऋषि बोलते हैं, पर अल्टीमेटली वो एक अलग कैटेगरी है। तो मिश्र भक्ति होता है देवताओं का, और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ भगवान ही चाहिए। इंद्रिय भोग करने की उनकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं रहती। तो इसलिए हनुमान जी को लोग इतना मानते हैं। भारत में भगवान राम के मंदिर से भी ज़्यादा, कृष्ण के मंदिर से भी ज़्यादा सब जगह हनुमान जी का ही मंदिर है, सब जगह। मैं अभी रिसेंटली मैं मॉरिशस जाके आया ना, मॉरिशस में आप मानेंगे नहीं, हर एक घर के बाहर, हर एक हिंदू घर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है, सबके घर के बाहर। जैसा हमारा इंडिया में सबके घर के बाहर वो तुलसी का किया रहता है, वहाँ पे कंपलसरी हनुमान जी का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी का है ही। तो कहने का मतलब है, जब कोई शुद्ध बनता है, भगवान का भक्त बनता है, तो ऑटोमेटिकली उसका गुणगान होता है, सब लोग उससे प्रेम करते हैं।
तो आज हनुमान जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान राम के और भगवान कृष्ण के थोड़ा बहुत सेवा कर सकें। इतना तो नहीं, उनकी तरह नहीं तो एटलीस्ट वो स्क्विरल की तरह कुछ तो हमारा योगदान। तो शिव जी भी देवता नहीं है फिर? शिव जी भी तो भक्त का ही, शिव जी भी या कुमार शिव जी, ब्रह्मा जी, या एग्जैक्टली या वो देवताओं के तो देवताओं के भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो मोस्टली सब देवता मिक्स डिवोटीज रहता है, उसमें भी थोड़े शुद्ध भक्त हो सकते हैं। जैसे यमराज को महाजन माना जाता है, शुद्ध भक्त माना जाता है। तो ये रूल नहीं है, पर जनरली देवताओं का पोस्ट जो उनको इंद्रिय भोग करने का भी इच्छा है उनको ही मिलता है। वो जीवात्माओं को भक्त रहते हैं भगवान के, पर इंद्रिय भोग करने का भी इच्छा है उनको, वो भी फैसिलिटी चाहिए। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इंद्रिय भोग करने का कुछ इच्छा ही नहीं है, उनका सिर्फ इच्छा रहता है भगवान का सेवा चाहिए मुझे बस। देवताओं को फिर भगवत धाम में एंट्री नहीं रहती? नहीं नहीं नहीं। वो भी इसी जन्म। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।